नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समीक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2013 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंका था। प्रश्न था कि किसके साथ मिलकर फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। और ये बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। लेकिन भगत सिंह को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी 23 मार्च 1931 को, जिसमें सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी, तो भोज ने लिखी थी। तो भोज परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने अपनी पुस्तक युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्राधार में काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर उल्लेख किया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है। तो भारत की आज़ादी के बाद भी कुछ राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ आदि भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे। तो इसी को लेकर हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन पोलो अभियान के तहत 1948 में। नेक्स्ट है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था। तो उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे और ये 1817-18 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक अबुल कलाम आज़ाद की है और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार बनी थी, तो बलिया में बनी थी। और बलिया में उसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध नेता थे चित्तू पांडे। इस दौरान कई और स्थानों पर भी समानांतर सरकारें बनी थी, जैसे महाराष्ट्र के सतारा में, पश्चिम बंगाल के तामलुक में, उड़ीसा के तलचर में। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू से पहले ही बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट, सिख राज के अंतिम राजा कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। प्रश्न था कौन थे, तो दिलीप सिंह थे। सन 1849 में हुए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारतीय राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता, उसके बाद हुआ चंपारण सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत आंदोलन। इसको क्रम से बैठाना था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1817 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और खिलाफत आंदोलन 1919 में ही लास्ट में शुरू हुआ था। और आगे देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकार किया गया। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन चुने गए थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर के नाम से ह्यू टोये ने लिखी थी। तो बंगाल टाइगर जैसे होता है, टाइगर बाघ होते हैं बंगाल में, उसी तरह याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ये भी बंगाल के ही रहने वाले थे। हालांकि इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो ये स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है इस पुस्तक में। आगे देखते हैं कि कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट का पत्र है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट का पत्र था। नेक्स्ट है, रबर मलेशिया में उत्पादन होता है प्रमुख रूप से, कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु का ये जैतून होता है तो इटली भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और गन्ना मॉरिशस में पैदा होता है। नेक्स्ट है, चीन, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस में लोहे का बड़ा उत्पादक कौन है, तो चीन है लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट है, कोलोराडो बांध हूबर नदी पर स्थित है। दामोदर बांध पंचेत हिल नदी पर स्थित है। नील नदी पर अस्वान बांध स्थित है और जाम्बेजी नदी पर करीबाबाद स्थित है। तो कोलोराडो नदी पर हूबर, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, नील नदी पर अस्वान, जाम्बेजी पर करीबाबाद स्थित है। नेक्स्ट है, बोलीविया टिन के उत्पादन में अग्रणी है। ब्राज़ील लोहे
के उत्पादन में और मैक्सिको चांदी के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। अगला देखते हैं कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो रूस है। तो रूस, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका आदि देश हीरे के बड़े उत्पादक हैं। नेक्स्ट है यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का चौथा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान। तो याद रखिएगा चौथा स्थान है फ्रांस का। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और स्वेज बंदरगाह हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर के तट पे पोर्ट सईद बंदरगाह है और लाल सागर के तट पे स्वेज बंदरगाह है। और स्वेज नहर में 4 झीलें हैं, मंजाला झील, तिम्सा झील, ग्रेट बिटर झील, लिटिल बिटर झील। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं, इसको भी याद रखिएगा। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, 1869 में। नेक्स्ट है केरल में चेंचू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है वर्तमान में। नेक्स्ट है यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवसन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे कहा जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्योंकि जनसंख्या इसी कारण बढ़ेगी, या तो जन्म दर अधिक हो, या मृत्यु दर बहुत घट जाए, या फिर प्रवसन हो। नेक्स्ट है किस देश में बाजार आधारित लोहा इस्पात के कारखाने? तो जापान में। नेक्स्ट है वुपरताल जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र। तो याद रखिएगा वुपरताल किस चीज़ का उत्पादन केंद्र है जर्मनी में? वस्त्र उत्पादन का। नेक्स्ट है कांगो, इथोपिया, गैबन, जायरे में से इथोपिया में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न था कि दिए गए विकल्पों में कहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कांगो, गैबन, जायरे से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जलवायु यहाँ पाई जाती है। और इथोपिया से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, कुछ दूर है, इसलिए यहाँ पर विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। और अगला देखते हैं 27 प्रश्न से कि न्यूमूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप में से कौन प्रवाल निर्मित द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल सिलिंड्रेटा संघ के जंतु हैं, ये उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा द्वीप है भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिका, हेनरी। तो इसमें है मिनिका है, क्योंकि ये अपतटीय क्षेत्र में है भटकल, अरनाला, हेनरी, जबकि मिनिका ये लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है, इसलिए ये सुदूरवर्ती द्वीप है तट रेखा से। नेक्स्ट है लोहा एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन उत्पादन क्षेत्रों से काफ़ी दूर है? बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल, भद्रावती। तो इसमें ये प्रश्न था कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों से, यहाँ कोयला रहेगा, कोयला उत्पादक क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। तो ये भद्रावती जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ कोयले का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर पड़ता है। बाकी जहाँ जहाँ पे हैं ये सब, यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है नज़दीक के एरिया में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित, याद रखिएगा चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी पर 3 बांध जो हैं जैसे कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सब राजस्थान में है, गांधी सागर वाला मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तिलैया बांध बराकर नदी पर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है रूस, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस में कौन क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो देख लेते हैं कि विश्व के 7 सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा आएगा, फिर चीन आएगा, फिर अमेरिका आएगा, उसके बाद ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान 7वां है। अब फ्रांस का इन सब के काफ़ी बाद है। नेक्स्ट है भूपर्पटी पर बहुतायत में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 26-27%, फिर एल्युमिनियम, तब लोहा। लेकिन टोटल पृथ्वी की बात की जाए तो सबसे अधिक लोहा पाया जाता है,
उसके बाद ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। तो प्रश्न था कि पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है, तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र तट कहाँ से नापा जाता है, तो चेन्नई तट से। प्रश्न था कि कहाँ से नापा जाता। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे रोहा से मंगलौर तक चलती है। कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के रोहा से चलकर कर्नाटक के मंगलुरु तक जाती है। नेक्स्ट है आल्पस बलित पर्वत है। बलित पर्वत नवीन पर्वत होते हैं। वाशजेस पर्वत ये भ्रंश पर्वत है, ये फ्रांस में स्थित है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, और फ्यूजियामा कहाँ पड़ता है, जापान में। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, तो नील नदी कहाँ पे, तो यह चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा में। तो इसमें से आंसर है युगांडा में। बाकी देशों में नील नदी का अपवाह क्षेत्र पड़ता है। नेक्स्ट है कौन परियोजना ब्यास नदी के प्रमुख बांध के जल का उपयोग करती है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो सतलज और ब्यास नदी के मिलने पर हरिका बैराज है, वहीं से कुछ दूरी, वहीं से जो जल निकलता है उससे इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इससे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को लाभ होता है। ये 650 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो मृत घाटी अपनी उष्णता के लिए जानी जाती है, और एक भ्रंश घाटी एक प्रकार की है। नेक्स्ट है भारत का औसत समुद्र चेन्नई तट से नापा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसका आंसर आइसलैंड। बाकी फिनलैंड, नॉर्वे तथा स्वीडन से होकर आर्कटिक वृत्त जाता है 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है अंधी घाटियाँ कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है। कार्स्ट प्रदेश चूने का प्रदेश होता है। नेक्स्ट दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम, मोहरा, खोपोली में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। प्रश्न था कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना इन स्थानों में किस जगह पर हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी 1897 में। शिवसमुद्रम में हुई थी 1902 में। आगे देखते हैं कि गोमती नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी, महानदी में सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली नदी में आगे जाकर मिल जाती है, और दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और इसमें अत्यधिक प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। तो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की कौन सी है, अनाईमुडी। और किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। नेक्स्ट है विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा और धौली गंगा। और रुद्रप्रयाग, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू अरावली पहाड़ी पर स्थित है चोटी। कोडाई कनाल चोटी पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऊटक मंडलम चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। आगे है कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। पूछा था कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है मेघालय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो गारो और एक गैप बन गया है, जिसकी वजह से प्रायद्वीपीय भारत से ये मेघालय अलग हो गया था, और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है सियाचिन बोल्टेरो चोमोलुंगमा में सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है इन विकल्पों में। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर है। जामनगर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है। बॉम्बे हाई मुंबई समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इससे बिहार में काफ़ी तबाही होती है। नेक्स्ट है लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
तो लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रांतीय राजमार्गों के सर्वाधिक लंबाई कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और सर्वाधिक पक्की सड़कें भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नावा शेवा पत्तन निर्माण किया गया है। नावा शेवा का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी है। आगे देखते हैं कि चावल, गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना में किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? मतलब उसका सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल किसका है? तो उसमें गन्ना का है। गन्ना के लगभग 90% भाग पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम तेल कुआं माकूम में खोदा गया। माकूम कहाँ पड़ता है? असम में। लेकिन तेल का उत्खनन शुरू हुआ था वास्तविक रूप से डिगबोई, ये भी असम में है। नेक्स्ट 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 17.64%। नेक्स्ट है 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 19 के बाद जनसंख्या कभी घटी नहीं, लगातार बढ़ती ही गई। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक रजनी कोठारी की पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत में राजनीति? रजनी कोठारी की। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव सभी बाधक। याद रखिएगा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में निम्न आय होना, निरक्षरता होना, बैंक शाखाओं का अभाव सभी बाधक है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख में से किसको समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा किससे नहीं की जा सकती? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। बाकी कृषि विकास होगा तो सबको फायदा होगा, ग्रामीण हो, क्षेत्र शहरी हो, अमीर गरीब सब हो, कृषक को पर्याप्त साख मिलेगा उससे भी। लेकिन ये राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि से जरूरी नहीं है कि सभी को लाभ हो, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा धनी होते जाते हैं, कुछ लोग गरीब से गरीब बने रहते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, किसने कहा? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघ भी कहा था, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आता रहता है। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार। तो याद रखिएगा मत देने का अधिकार भारत में वैधानिक या कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है, लोकसभा द्वारा भी या राज्यसभा द्वारा भी, क्योंकि संविधान संशोधन पर दोनों की शक्ति बराबर होती है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी आंकलन परिवार उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर गरीबी आंकलन किया जाता है? परिवार उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है। याद रखिएगा तेंदुलकर समिति गरीबी निर्धारण से है, गरीबी रेखा निर्धारण से। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001 में, साक्षर भारत मिशन शुरू हुआ 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू हुआ 1988 में। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 है, साक्षर भारत मिशन 2009 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 है। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक, तो उसी दौरान शुरू हुआ था। नेक्स्ट है भारत का विकास मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो दोनों की सुरक्षा इसमें निहित है, व्यक्ति और राज्य। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट का रसायन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर 10 की घाती -7 सेंटीमीटर होता है, 10 की घाती -7 है, ये यहाँ रहेगा।
और जब मीटर में पूछे तो 10⁻⁻9 मीटर होता है ये, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻7 हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो इन विकल्पों में से सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और वैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। यानी वायुमंडल में जो प्रदूषण होता है, वर्षा होती है तो उसके द्वारा सब जमीन पर आ जाते हैं और वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, असंगठित वर्कर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में से कौन सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि रोजगार के लिए आर्थिक संरक्षण कार्यक्रम है, अर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अगली पीढ़ी के लिए बचाकर भी रखना जरूरी है, तब ये सतत विकास माना जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया किस जिले में? इटावा में। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल है तो वो है हिग्स बोसान। हिग्स बोसान में से हिग्स पीटर हिग्स के नाम से है और बोसान सत्येंद्रनाथ बोस के नाम में बोस से लिया गया। तो हिग्स बोसान पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस के शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन की राजधानी क्यों है? ये घटना हुई थी 1986 में। नेक्स्ट है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में शुरू की गई थी। और लास्ट प्रश्न है कि नाग एंटी टैंक मिसाइल है, त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और पिनाक क्या है? तो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी 2013 की प्री परीक्षा के प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न मैं छांट कर लेके आया था। तो वीडियो देखने के बाद यदि अच्छी लगी हुई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।